farmohub.pk. Hello everyone, I hope you all will be doing good. Today we will discuss about Ireland. Ireland is one of the best choice when you think about working in abroad or coming to abroad with a diverse background, whether you're from Pakistan, Bangladesh, India or any other third world country. Then Ireland serves as the best choice because here we will discuss in these slides what are the benefits, what are the perks and what are the demerits of Ireland. So let's start. If we see आयरलैंड में PSI है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, इससे आपको रजिस्टर होना पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कौंसल है, पंजाब फार्मेसी कौंसल, सिंध फार्मेसी कौंसल, ओवरऑल पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल, इसी तरह आयरलैंड में PSI है। अब आपको PSI से रजिस्टर होना है, उसके 3 से 4 स्टेप्स हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन रिकग्निशन। जब भी आपने किसी भी कंट्री में जाना है ना, तो वहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन तो रिकग्नाइज़ करवानी ही करवानी है अपनी। अच्छा, कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये भी है कि हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन को नोटराइज़ करवाना है, मतलब आयरिश लैंग्वेज में करवाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप करवा भी सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। वो ये है कि आपने अपनी डिग्री को आयरिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लिया, लेकिन अगर आप नहीं करवाते हो तब भी कोई इशू नहीं है। ये कोई जिसे कहते हैं ना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इक्वलेंस एग्ज़ाम देने, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो नहीं है रिकग्नाइज्ड होती, वो कहते हैं कि ठीक है कुछ मॉड्यूल्स आपके कम है, देन यू विल गिव द इक्वलेंस एग्ज़ाम। उसके बाद अडेप्टेशन पीरियड है, इसको इंटर्नशिप पीरियड कहते हैं, लेकिन आयरलैंड में इसको अडेप्टेशन पीरियड का नाम दिया गया। एंड देन प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम PRE। अच्छा, अब एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि UK और आयरलैंड सेम है। ऐसा नहीं है। लंदन की लाइफ और है, डबलिन की लाइफ और है। डबलिन आयरलैंड में है, लंदन UK में है। अब दोनों की लाइफ में फ़र्क है। आयरलैंड जो है वो महंगा है लंदन से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर थिंग्स। अब ये मैं एक फ़ीडबैक की बेस पे बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो पीपल हु आर लिविंग इन आयरलैंड एंड आई नो पीपल हु आर लिविंग इन लंदन। तो जो आयरलैंड की कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन आयरलैंड में इनकम भी उसी मुताबिक है। तो ओवरऑल जो है ना वो एक्सपेंसिव कंट्री, जैसा USA है, एक्सपेंसिव है लेकिन लोग कमा भी उसी मुताबिक रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ की, वो ये याद रखनी है कि आपने UK और आयरलैंड के स्टेप्स में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेप्स तकरीबन तकरीबन सेम है, वही तरीक़ेकार है कि आप जो है जैसे UK में OSPAP देते हो तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस एग्ज़ाम देना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आपको डिफरेंस बताया जाए, ताकि आपको ये आइडिया हो कि करना क्या है। अब आयरलैंड की जब बात आती है ना, तो ये फ़र्स्ट चॉइस इसलिए होती है क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वालिफिकेशन रिकग्निशन को देखें ना, तो इसके स्टेप्स 4 हैं सीधे सीधे। आपका ये लिंक मैंने दे दिया हुआ है। जितने भी लिंक्स हैं ना वो आपको इजीली मिल जाएंगे। वो कैसे मिल जाएंगे कि आप किसी भी वीडियो में जाते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन को लाजमी देखा करो, उसमें प्रेजेंटेशन लिंक होता है। प्रेजेंटेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्लाइड शेयर पे ले जाएगा। यही प्रेजेंटेशन वहाँ पे PDF में पड़ी हुई है। जब आप उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो लिंक ओपन होते हैं जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये थोड़ा सा कोर्स वर्क आपको खुद करना है। वेदर आप फार्मोहब के इंस्टाग्राम पेज पे हो, तब भी हर स्टोरी के ऊपर एक लिंक का बटन होता है, उसको लाजमी चेक किया करो कि इसमें लिंक में है क्या। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। सिंपल है, PSI की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे 4 फॉर्म्स हैं। पहला एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल करना है कि नेम क्या है, फादर नेम क्या है, क्वालिफिकेशन कहाँ से है। देन आपका सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म है, इसमें आपका CNIC, पासपोर्ट नंबर, ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन आपका जो है ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये वो है कि क्रिमिनल तो नहीं हो आप, ये नहीं हो वो नहीं हो, तो जो आपने मालूमात दी हैं वो ठीक है। ये सारा डिक्लेरेशन फॉर्म है, इजी फॉर्म है, आपने डाउनलोड करने हैं, फिल करने हैं और अपलोड कर देने हैं। देन आता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, वो भी जो जो भी उन्होंने मांगी होगी, जिसमें आपकी कैटेगरी भी आ सकती है, कोई लाइसेंस उन्होंने मांगा हो, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी उधर गिवन है। कोई भी उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, वही चीज़ें जो कि आपके पास अवेलेबल होती हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, आपका जो है लाइसेंस, ये सारी चीज़ें। लाइसेंस इज़ नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स ओके। उसके बाद है नॉन रिफंडेबल 1500 यूरो। अब यहाँ पे आयरलैंड में यूरो है, इंग्लैंड में जो था वो पाउंड था। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि आयरलैंड और इंग्लैंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आयरलैंड में फार्मासिस्ट के लिए आसान है, कैसे आसान है हम यही डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, क्वालिफिकेशन रिकग्निशन की तो चीज़ें होगी क्लियर। अब ट्विस्ट यहाँ पे है कि इक्विवेलेंस एग्ज़ाम क्या है। इक्विवेलेंस एग्ज़ाम उन लोगों को देना है। अच्छा, पहले तो बात ये कर लेते हैं कि रिकग्नाइज हो कि कैसे। आयरलैंड की बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं आपने 5 साल की फार्मडी की हो, बीच में से 6 महीने आपने इंटर्नशिप की हो। इंटर्नशिप कहाँ पे की हो, या तो हॉस्पिटल में या फिर अपनी कम्युनिटी में। अब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये इंटर्नशिप्स की हुई हैं। लाइक मैंने
3-3 महीने की, 2-2 माह की, 3 की हुई आई गेस, हाँ। तो ये 6 महीने का एक्सपीरियंस मेरा कम्युनिटी फार्मेसी का है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटर्नशिप लाजमी करनी चाहिए, 2 माह 3 माह, हर साल आप एक इंटर्नशिप लाजमी करो। फाइनल ईयर में हॉस्पिटल की कर लो, फोर्थ ईयर में इंडस्ट्री की कर लो, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कम्युनिटी की कर लो। इवन थर्ड ईयर में आप 2 कर लो कम्युनिटी की, लेकिन लाजमी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आती है आपके, ये सर्टिफिकेट्स आपके काम आते हैं। अब वो बंदा जिसने पाकिस्तान में फार्मेसी कर ली है और उसने इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं 6 महीने की ड्यूरिंग द फार्मेसी, आइदर हॉस्पिटल की या फिर उसने कम्युनिटी फार्मेसी की हुई है। अब ये चक्कर नहीं है कि आपने 5 साल के बाद जी 6 महीने की इंटर्नशिप कर ली है तो वो काउंट होगी, तो वो काउंट नहीं होगी। आपने 5 साल के कोर्स वर्क के दौरान इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। अब पाकिस्तान है, बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं यहाँ पे, हर अच्छा काम होता है तो लोग वो इंटर्नशिप लेटर्स भी बनवा लेते हैं, कोई बड़ा इतना रोला नहीं है इसका। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है रिकग्नाइज्ड हो जाएगी। यू हैव नो नीड टू गिव एनी इक्विवेलेंस एग्ज़ाम अगर आप ये वाला काम कर लेते हो। अगर फिर भी बाय चांस इफ़ यू आर वेरी अनलकी, जो कि कोई भी नहीं होता, लेकिन इस केस में अगर कोई है भी, तो उसके लिए इक्विवेलेंस एग्ज़ाम भी इतना मुश्किल नहीं है। ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होता है और ये मोर और लेस वही होता है जो आपने पढ़ी होती हैं, जनरल जनरल चीज़ें होती हैं। और इसका सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस अवेलेबल है इन्हीं की पीएसआई की वेबसाइट पे। ये ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी आ जाएगा, जैसे बहुत से एग्जाम्स तो ऐसे ना जो कि कहीं से भी आ जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर सिलेबस अवेलेबल है, इवन बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपने तैयारी करनी है। उन्होंने सिलेबस भी दिया है, उन्होंने रिसोर्सेज भी दिए हैं, उन्होंने मॉक एग्ज़ाम्स भी दिए हुए हैं, हर चीज़ उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है, लिंक मैंने दे दी है। तो ये लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट, मतलब उस एक बंदा जिसने इंटर्नशिप नहीं की, अब क्या वो कभी आयरलैंड नहीं जा सकता? द आंसर इज़ यस, जा सकता है। कैसे जा सकता है? वो इक्विवेलेंस एग्ज़ाम दे लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट में इंटर्नशिप मिसिंग है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ मिसिंग है वो पूरी करने के लिए इक्विवेलेंस एग्ज़ाम है। और कैसे तैयारी करनी है, ये सब कुछ अवेलेबल है। आपने सिर्फ इस लिंक पे जाना है, आपको हैंडबुक मिल जाएगी, आपने वहाँ से तैयारी करनी है। रिसोर्सेज दिए हुए हैं उन्होंने, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ गिवन है। देन बात आ जाती है अडेप्टेशन पीरियड की। अडेप्टेशन पीरियड जो है वो 6 महीने का है, ठीक है। इसको इंटर्नशिप पीरियड ही कहते हैं। जिस तरह यूके में आपने ओएस पैप करना था, अब मैं यूके को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि लोग यूके से कंफ्यूज करते हैं इसको बहुत ज़्यादा हद तक। पीपल आर वेरी कंफ्यूज अबाउट यूके एंड आयरलैंड कि अच्छा यूके वाला ही सेटअप आयरलैंड में। इवन जो लोग यूके में रह रहे हैं वो भी यही समझते हैं कि अच्छा जो इधर का सेटअप है वही आयरलैंड में भी होगा फार्मासिस्ट का, जबकि ऐसा नहीं है। अब चलते हैं, बात करते हैं अडेप्टेशन पीरियड की। अडेप्टेशन पीरियड जो है वो 6 माह का होता है, जिसमें आप जितने भी वो क्लिनिकल के स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं। एंड अगेन अडेप्टेशन पीरियड या तो हॉस्पिटल में हो सकता है या कम्युनिटी फार्मेसी में। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैंने 6 महीने इंडस्ट्री में लगाने हैं, नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको क्लिनिकल की बात कर रहे हो। इंडस्ट्री के लिए तो फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। आपने सेल्स मार्केटिंग में जाना है, आपका लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। रेगुलेटरी में जाना है, लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लिनिकल साइड पे आना है तब आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो 6 महीने की आपने क्लिनिकल साइड पे ही करनी है। हॉस्पिटल पे कर लो या रिटेल पे कर लो, जहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग और आप डायरेक्ट पेशेंट डीलिंग में हो। अब ये ढूंढनी आपने खुद ही होती है। अगर आपको नहीं मिल रही, देन जो है आप इस ईमेल पे जो नीचे दी हुई है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट डाल देते हैं कि आप जहाँ पे 6 महीने की कर लें, इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें। अब आपने ये कर ली, इसके बाद क्या है? इसके बाद पीआरई है, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। अब पीआरई कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ये जो जनरल फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ काउंसिल है, जो यूके का टेस्ट है, उससे ये रिलेटिवली बहुत 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 आसान है। इतना ये मुश्किल नहीं है कि जो पासेबल ना हो या जिसको कोई पास कर ही ना सकता हो। अब ये इसमें है कि आपने अडेप्टेशन पीरियड कंप्लीट किया ना, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने ये एग्ज़ाम देना है। अब इसका थोड़ा सा मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप अडेप्टेशन पीरियड अपना कंप्लीट कर लेते हो, आप अप्लाई करते हो पीएसआई में फ़र्स्ट टाइम फार्मासिस्ट के तौर पे, ठीक है। उसकी 1500 फ़ीस है, यूरो। वो आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है आपने? अब वेट करना है। आपको वो खुद कॉल करेंगे, आपका जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको कॉल करता है, वो आपको बताएगा कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिर जो भी वो डेट देगा उस डेट को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि वो डेट्स देखते हैं कि साल में ये 2 3 4 5 जो भी डेट्स उनके पास हों। मोस्टली ऐसा होता है कि आपसे भी ऑप्शन ले ली जाती है कि इन 2 में से सिलेक्ट कर लो। अब सोचते हैं कि आपको बता दिया जाता है कि यार इस वाली डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो आपने वो एग्ज़ाम देना है। उसको आप अपनी रसीद दिखाओगे, फ़ीस की बाकी चीज़ें दिखाओगे कि आपने अडेप्टेशन पीरियड के बाद ना आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर फार्मासिस्ट के साइन होते हैं, आपके सुपरवाइज़र के। वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना होता है। सारी चीज़ें आप अपलोड करके छोड़ देते हो, फिर वो जो एग्जामिनर आपको कॉन्टैक्ट कर लेता है, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एंड वंस यू आर डन विद योर एग्ज़ाम, तो
यू आर डन, यू आर गुड टू गो, यू आर डन विद एवरीथिंग। अब इसमें यह है कि कुछ लोग एग्ज़ाम से घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जो 6 मिनट एडेप्टेशन पीरियड है ना, उसमें सीखना है आपने, उसमें वही सारी चीज़ें सीखनी है जो आपने आगे जाके एग्ज़ाम देना है। तो अल्टीमेटली इसलिए आपके लिए इतना मसला नहीं होता एग्ज़ाम क्लियर करना। अब अगर ख़र्चे की बात करें तो 1500 पाउंड का मतलब 1500, सॉरी, यूरो, आई एम माई सेल्फ कन्फ्यूज इन आयरलैंड एंड लंदन व्हेन इट कम्स टू करेंसी। तो जो 1500 यूरो हैं वो हार्डली कितना बन जाएगा आपका, कोई 5 लाख, 4.5, 5 लाख, ये आपने पे करना है। एंड दिस इज़ द होल कॉस्ट। 1-2 लाख ऊपर आ जाएगा मैक्सिमम। तो अब 6-6.5 लाख में आयरलैंड में फार्मासिस्ट बन रहे हो, सैलरीज वही हैं, हाई हाई डिमांड सैलरीज हैं आयरलैंड में, क्योंकि फार्मासिस्ट इन डिमांड है। अब आगे बात लैंग्वेज कम्पिटेंसी की, स्कोप की हम बात बाद में कर लेंगे। अभी आगे बात लैंग्वेज कम्पिटेंसी की। अब लैंग्वेज कम्पिटेंस जो है वो आयरलैंड में यूके से स्लाइटली कम है, बिल्कुल ज़रा सा कम है आइल्स में। वो कैसे कम है कि ये टेबल दिया हुआ है, इसमें यू कैन सी के स्पीकिंग में 7 है, राइटिंग में 6.5 है। ये एक एज है, राइटिंग में जो 6.5 है ये बहुत बड़ा एज है। जिन लोगों ने तो आइल्स क्लियर किया हुआ है दे नो कि राइटिंग में नंबर नहीं आते। 7 तो आ जाते हैं आने वालों के जो अकेडमीज़ वगैरह से तैयारी करते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप एक सेल्फ स्टूडेंट हो तो आपके 7 जो है ना वो नहीं आते, 6.5, 6, 5.5 इधर ही आ रहे होते हैं। तो ये कैच है। बाकी OET और वही सेम है, OET यूके में भी बी चाहिए आपको, और आपको यहाँ पे भी बी चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज की बात हो गई कि आपने आइल्स लाजमी देना है। अब आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो अप्लाई करने के लिए नहीं है, वो बात के लिए है कि आपने जब एग्ज़ाम में सिट करना है और बाकी चीज़ों के लिए है। तो अगर पहले ही कर लो तो बेस्ट है, और ये होना भी चाहिए आइल्स तो आपका क्लियर। स्कोप की बात करें तो फार्मासिस्ट की जो है वो डिमांड बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोकम फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो ये है कि फार्मासिस्ट परमानेंट जॉब नहीं करता, आर्ली बेस्ड जॉब होती है कि 5 घंटे किसी दिन काम कर ले, किसी दिन वो 10 घंटे काम कर लेता है। इसलिए हर टाइम डिमांड रहती है वहाँ पे, कम्युनिटी फार्मेसीज में भी और हॉस्पिटल में भी, क्योंकि हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत रोल है, और वहाँ पे कम लोग हैं जो कि टेस्ट क्लियर करके जो है वो जाते हैं सारी चीज़ें। अब आ गई बात कि इंडस्ट्री साइड पे अगर आप हो तो टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी पे स्केल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कम्युनिटी फार्मासिस्ट और एनी अदर फार्मासिस्ट, और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है टिपिकली उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे बात इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन की बात करें तो आपके पास एज़ यूजुअल दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप किसी भी प्रोग्राम में मास्टर्स में एडमिशन ले लो, MBA में ले लो, MPH में ले लो, मास्टर पब्लिक हेल्थ, आप आइदर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में ले लो, किसी भी जगह पे आप। और आयरलैंड में आपका मास्टर्स का भी जाने की आपने पूरी फ़ीस तो पे करनी नहीं है, मिनिमम एक इंस्टॉलमेंट ही आपने पे करनी है, 3,000 यूरो, 4,000 यूरो। ये वो है जो कि डेफिनेट रूट होता है। जिस तरह अभी की अगर करंट ना हो, आज क्या डेट है, आज है 25 मार्च 2024। राइट नाउ जितने लोग ऑस्ट्रेलिया का कैप्स क्लियर करके बैठे हैं ना, किसी का वीज़ा नहीं आ रहा, किसी एक का भी नहीं आ रहा। 2023 से लोग क्लियर करके बैठे हुए हैं कैप्स ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट, लेकिन वीज़ा नहीं आ रहा। तो जो कि बेस्ट रूट था वो वही था कि जो लोग स्टूडेंट पे चले गए ऑस्ट्रेलिया, उधर जाके उन्होंने कैप्स किया, जॉब्स उनको भी नहीं मिल रही, लेकिन एट लीस्ट वो वहाँ पे बैठे ज़रूर हैं। उन्हें ये पता है कि नंबर पहले हमारा ही लगेगा जहाँ पे भी लगेगा। तो ये वाला एक स्मार्ट प्ले होता है, लेकिन ये वो लोग लेते हैं जिनके पास फंड्स होते हैं। एक बंदा वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो 30-40 लाख अपने कैरियर पे लगा सकते हैं, उसके घर वाले अफोर्ड करते हैं, तो ठीक है वो जा सकता है। तो वो स्टूडेंट रूट पे चला जाए, वहाँ जाके टेस्ट क्लियर करे, अपना 1 साल में साथ अपना मास्टर्स क्लियर करे, अगले जो 2 साल PSW वाले हैं उसमें आराम से जो है वो मौजें करे, पैसे कमाए, साथ अपने टेस्ट वगैरह फार्मेसी के मज़ीद क्लियर करे, और अल्टीमेटली जो 40 लाख वो यहाँ से लगा के गया वो भी वो अर्न बैक कर लेगा, और मज़ीद फार्मासिस्ट बन के वहाँ पे अपनी लाइफ इंजॉय कर सकता है। ये है वन रूट। दूसरा ये है कि आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दो। ऑनेस्टली वर्क परमिट्स नहीं आते हैं, बहुत तंग करते हैं। फार्मासिस्ट के वर्क परमिट्स तो कहीं से भी नहीं आते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो सऊदीया हो, दुबई हो, कहीं से भी वर्क परमिट कोई नहीं आते हैं। उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीज़न ये है कि उन्हें पता कि आएगा, आके हमारी इकॉनमी पे बोझ बनेगा, फिर जो है वो करते कराते जो है ये अपने टेस्ट क्लियर करेगा, देन हमें इससे कुछ फ़ायदा होगा। और अगर टेस्ट ना क्लियर हुए, और हो सकता है कि ये टेस्ट क्लियर ही ना करे, ये कोई असाइलम क्लेम कर ले, या ये जो है वो कोई और जॉब्स में लग जाए, पिज़्ज़ा बर्गर में लग जाए, तो इसलिए वर्क परमिट्स ना बहुत कम मिलते हैं, बहुत लिमिटेड मिलते हैं, और कोई आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप किसी तरह से उधर पहुंच जाओ विजिट वीज़ा लेके। तब आपको ये चांस होता है कि आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हो जगह जगह, जिस तरह लोग दुबई में करते हैं
कि विज़िट वीज़ा लगवाया, दुबई पहुंच गए, फिर वहाँ जाके जो है ना जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे, जिसने रख लिया तो वो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है वहीं से। तो ये वाला रूट लोग यूज़ करते हैं। लेकिन विज़िट वीज़ा के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा लग जाता है आपका, यूके का भी लग जाता है, आयरलैंड का भी लग जाता है, हर जगह का लग जाता है। वो आपकी बस बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पर्पज़ होना चाहिए कि मैं जा क्यों रहा हूँ, टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। तो बाकी जो है ना आपके मसले ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो बेस्ट रूट है वो यही है कि आप मास्टर्स करने चले जाओ, साथ जो है ये है कन्फर्म्ड रूट जिस पे आपको चैलेंज कोई नहीं आना। लेकिन अगर आप सेकंड रूट से भी जाना चाहते हो तो भी ठीक है, बात वहीं पे कि वेट है, उसमें आपके फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंटरव्यू स्किल्स, क्योंकि एम्बेसी आपसे पूछेगी कि क्या करने के लिए आ रहे हो, आगे क्या करोगे। अगर आपने ये बताओगे कि मैं आयरलैंड में सेटल होने आ रहा हूँ तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास बंदे बहुत हैं, तुम रुको वहीं पे रुको। लेकिन अगर आप उन्हें ये बताओगे कि हाँ मैं तो विज़िट के लिए आ रहा हूँ एंड आई विल बी बैक इन पाकिस्तान विद इन 3 मंथ्स, तो और विद इन 1 वीक, विद इन 10 डेज़, तो वो वीज़ा आपको कम से कम 3 महीने या 4 महीने का ही ऑफ़र करते हैं। आपने उन्हें बताना होता है कि मैं 10 दिन में वापस आ जाऊँगा, ना हो वापस आपकी मर्ज़ी है, वीज़ा 4 महीने के 4 महीने पूरे करके आओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप रूट क्या चूज़ करते हो। कुछ लोगों के रिलेटिव्स रहते होते हैं तो उनको उधर से चांस मिल जाते हैं। लेकिन ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर हम आयरलैंड की विश रखते हैं या हम फ्यूचर में देखें कि वी डिज़ायर अबाउट गोइंग टू आयरलैंड, तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कैसे करना है। बाकी ख़ुद भी मज़ीद एक्सप्लोर कर लिया करें, जो चीज़ें मेरे एंड पे होती हैं मैं उन्हें निकाल के सॉर्ट डाउन करके एक प्रॉपर शेप में, फॉर्मेट में बना के प्रेजेंट कर देता हूँ। बाकी आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, नॉट फॉर आयरलैंड, नॉट फॉर एनी अदर कंट्री। हाँ, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है, इसलिए मैं लिंक्स दे देता हूँ ताकि आप लोग खुद भी, आपको एक मेन स्ट्रीम तो यही रास्ता है ना, स्टेप्स तो यही चाह रहे हैं। चेंज क्या होगा कि आइल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है, कोई उनकी इक्विवेलेंस एग्जाम में चेंजेस आ सकती हैं सिलेबस की। ये वो चीज़ें हैं जो कि एट दैट टाइम जब आपने करनी है ना तभी रिक्वायर्ड है। स्टेप्स यही रहते हैं, स्टेप्स ये सालों से चलते आ रहे हैं, पिछले 20 साल से आयरलैंड के यही स्टेप्स हैं, इंग्लैंड के यही स्टेप्स हैं, वो चेंज नहीं होते। इसलिए वीडियोज़ में ये चीज़ ज़रूरी है कि स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए। जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, वीज़ा कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं और हर चीज़ की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो वहीं पे रहती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट आयरलैंड। बाकी 10 कंट्रीज़ की जो वीडियोस हैं वो भी फार्मा हब के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, फॉरेन चैप्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें, और इंस्टाग्राम पे भी हाईलाइट मौजूद है जिसका नाम है फॉरेन चैप्टर। तो थोड़ा सा बड़े लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें यूके के बारे में बता दें, हमें यूएसए के बारे में बता दें, बट दे डोंट पे आ हीट के वो लोग थोड़ा सा जो है ना फोकस करके देख लेंगे यार ये पढ़े किधर किधर हुए हैं। इसलिए मैंने दोबारा बता दिया कि बिफोर मैसेजिंग के यूएसए के इंफॉर्मेशन भी दे दें, प्लीज़ गो एंड सी कि ये चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं। तो विद दिस फार्मा फॉरेन चैप्टर इज़ फॉर नाउ कंप्लीटेड। कोई और मुल्क आया नज़र में तो विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दैट। हम कुछ लोग हंगरी का पूछें, जिस तरह हंगरी में बुडापेस्ट है, उसके अलावा चाइना का पूछें, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे वेल एस्टेब्लिश फार्मेसी नहीं है, मेकिंग इट रियली वेरी क्लियर। हंगरी में कोई स्कोप नहीं है, इटली में कोई स्कोप नहीं है, उनके पास पहले ही पूरे पूरे लोग हैं। आप चले भी जाओगे, आप उनकी लैंग्वेजेस करते रहोगे, फंसते रहोगे, ना लैंग्वेज सिखाने वाला कोई है, ना उधर बताने वाला कोई है, ना कोई आपके सीनियर्स, ना कोई जूनियर, ना कोई गाइड करने वाला। इसी तरह पागलों की तरह एक नए मुल्क में वो जिसे कहते हैं ना धक्का खाने वाली बात है, वो भी धक्का खा रहे हो आप कि आपने सेटल होना है, जॉब लेनी है, फार्मासिस्ट बनना है। इसलिए जो मैक्सिमम कंट्रीज़ निकाले जा सकते हैं जहाँ जहाँ पे फार्मासिस्ट का वैलिड स्कोप है, आयरलैंड में करके ना फार्मेसी 1 साल में क्लियर कर लेते हो आप, 6 माह में कर लेते हो, उसके बाद आपकी एक वैल्यू, एक वर्थ है और आपको पता है कि क्या स्टेप से मैंने कैसे जाना है। यही आप बुडापेस्ट और इधर उधर की कंट्रीज़ में लोग पूछते हैं, सिंगापुर का बता दें, मलेशिया का बता दें। अब ये वो कंट्रीज है जिसमें एज अ फार्मासिस्ट कोई वर्थ नहीं है, एज अ डॉक्टर भी कोई वर्थ नहीं है। इवन उनके पास जितनी सीट्स हैं उनके उतने लोकल रेजिडेंट्स मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतने डेवलप्ड नहीं है उनके। इसलिए जो है मैक्सिमम कंट्रीज जो निकाली जा सकती थी वो निकाल ली गई हैं, कुछ मज़ीद हुई तो विल डेफिनेटली शेयर इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही था। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। For any queries, join us on our social media sites.